मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डेटा के हिसाब से इंडिया हर महीने 1000 करोड़ रुपए साइबर फ्रॉड्स में गंवाता है, जिनका ऑपरेटिंग नेटवर्क साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में है, जैसे कि म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड एंड वियतनाम। इन देशों से मेजरली 3 तरह के साइबर फ्रॉड्स ज्यादा हो रहे हैं: स्टॉक ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, डिजिटल अरेस्ट, टास्क बेस्ड एंड इन्वेस्टमेंट बेस्ड स्कैम्स। साइबर फ्रॉड्स कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशिंग, जिसमें फ्रॉडस्टर खुद को एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से बताता है। फॉर एग्जाम्पल सर, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं, जिनमें वो फेक मैसेजेस, वेबसाइट्स और ईमेल्स का इस्तेमाल करके लोगों से उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल डिटेल, यूजर नेम और पासवर्ड। दूसरा है रैंसमवेयर, जिसमें विक्टिम के डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है या फिर इंपॉर्टेंट फाइल के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और बदले में फिरौती की मांग की जाती है। रैंसमवेयर का बेस्ट एग्जांपल दिल्ली एम्स पे हुए रैंसम अटैक्स हैं। तीसरा है मैलवेयर, जब किसी सिस्टम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए जिस सॉफ्टवेयर से उस कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचे या फिर पूरी तरीके से उस सिस्टम को बर्बाद कर दिया जाए। साइबर क्रिमिनल्स अक्सर ऐसा किसी सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए या फिर डेटा चुराने के लिए करते हैं। चौथा है आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसमें किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा के उसका गलत इस्तेमाल किया जाए या फिर फाइनेंशियल गेन के लिए इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सोशल मीडिया हैंडल का एक्सेस किसी को मिल जाए तो वो आपके नाम और रेपुटेशन को खराब कर सकता है। साइबर क्राइम्स कई प्रकार के होते हैं, बट मैक्सिमम लोग जिसका विक्टिम बनते हैं वो है ऑनलाइन स्कैम्स। ऑनलाइन स्कैम्स में या तो लोग अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं या फिर पैसे गंवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेक जॉब ऑफर्स, लॉटरी स्कैम्स, रोमांस स्कैम्स, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और इन्वेस्टमेंट स्कैम भी ऑनलाइन स्कैम्स का एग्जाम्पल है।